शंकर पाड़ी वेलकम टू चेकमेट एजुकेशन। आज आम हिस्ट्री थर्ड क्लास आज आम लास्ट क्लास रे आम पढ़ते कौन कर्नाटिक वार विषय ब्रिटिश केमी आसते इंडिया को। आज देखा केमी इंग्रेज मैंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपानी केमी बेंगल को निज अख्तियार को आनी निज कंट्रोल को आनी से विषय देखा। फास्ट कौन होता आम जानते कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य लास्ट कौन सबुठ प्रतापी राजा थिले। सी 1651 रे देते कौन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपानी को गोटे परमिशन देते कि बेंगल में ट्रेड करने है कारण से जानी कि ईस्ट इंडिया कंपानी बेंगल को आसिया फल राज्य में समृद्धि हम कारण से ईस्ट इंडिया कंपानी बाहर कटन हो इंडिगो हो जहाँ बेले किसी भी ना किसी जिनस किणवे और से पुणी बिकिबे आस्ते आस्ते इनडायरेक्टली रेवेन्यू जीव है जानते कि सेमती ये हम कारण बेंगलटा से मुगल साम्राज्य अंतर थिला है आपर नेक्स्ट दौरान परमिशन कौन 1667 गोटे परमिशन दौरान बेंगल तीनटा भिलेज सुतानटी आउटे गोविंदपुर आउटे कालीकट तीनटा भिलेज रे जमींदारी राइट दे दूसरी क्या ईस्ट इंडिया कंपानी को दे दे सारापर से ईस्ट इंडिया कंपानी जड़े लीडर जॉब चार्नक से जो तीनटा भिलेज को लेकिन 1698 रे 1698 रे कोलकाता फॉर्मेशन कर 1667 कौन औरंगजेब को द्वारा परमिशन मिलती एटा जान 1651 आ 1702 रे से कोलकाता जो सिटी तैयारी करते भर गोटे इंग्रेज मैंने कौन तैयारी कर फोर्ट विलियम नाम गोटे फोर्ट तैयारी कर फोर्ट तैयारी करने औरंगजेब को औरंगजेब पचार थे कि कौन भाई तुम्हें आम तो परमिशन देलु तुमको बेंगल शासन करने तुम्हें आप माने किलाबंदी कर दौच मन इच्छा बिल्डिंग तैयारी कर तो बाहाना देखी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपानी की महाराजा आमर ये जो जिनपतर अच्छी जो ट्रेड करने जिनपतर जो गुडाउन रे लोकल रूलर मैंने सब कहते कि निआ लगेदेवे ये करदे आमको धमकाउं तो से आमको निजक प्रोटेक्ट करने किसी आर्मी आम से जगह रखी कि सेटा संपूर्ण मिछ थी सी मैंने षड्यंत्र रचुवे मुगल अंपायर विरुद्ध आ इंडिया विरुद्ध केमी निज कंट्रोल को आणवे वेस्ट बेंगल को 1672 फोर्ट विलियम है फोर्ट विलियम तापर आस्ते आस्ते भाग्य एमती देखूँ 1707 कौन औरंगजेब को मृत्यु हो जाता जे सबुठू प्रतापी राजा थे कौटी मुगल एम्पायर तापर आस्ते आस्ते कौन हम राजा एत कई माने सुशासक मिलबेनी एत भल शासक नहीं माने कार योग्यता नहीं गोटे भल शासक हबार से औरंगजेब को जो निजर कौन जी मिनिस्टर थे से षड्यंत्र रचे कि भाई आमे राजगद्दी में बसबू किंतु जेहेतु गोटे मुगल साम्राज्य गोटे केन्द्रीभूत शासन थिला माने यूनिटी थिला प्रजा मैंने से करने देवेनि से पुणी गोटे डिप्लोमेटिक रूल खेल मैंने मिनिस्टर मैंने कौन कहे भाई साप मरज कि बाड़ी भांगनी आम राजगद्दी में बसवानी किंतु एमती गोटे मूर्ख रूलर को बसैया सी खाली नाम मात्र राजा किंतु राज्य कार्य सब संभाड़ा आम किंतु ना मात्र राजा खाली बसो तापर आसला किए औरंगजेब के भीतर पर बहादुर शाह आसवे बहादुर शाह आसला पुणी जहांदर शाह आसवे जहांदर शाह पर आसवे किए फारूक सियार ये औरंगजेब को मृत्यु होता 1707 है डेथ होता 1717 है फारूक सियार आसते राजा है कौन हो मझे एमती गोटे हो जॉन सरमन कमिशन थे फारूक सियार को कौन मिलवाई जाइए तो जमी कमिशन जी कौन जड़े जी कि जन कमिशन मेचे जन लोक जाइए गोटे कमिशन जाइए कौन मीटिंग जाइए से समय कौन हो फारूक सियार देह खराब थी बहुत खराब थी माने जमा भल हो से जो जॉन सरमन कमिशन रे से गोटे लोक थी डॉक्टर थी ना हामिल्टन आ सी तार निपुण मैं डाक्तरीटा बल भल कर क्या फारूक सियार को से खुशी होते सहीटार फायदा उठेकी सी जॉन सरमन कमिशन मागिदे कौन बेंगल फ्री ट्रेड भाई मागिदे कि महाराजा आम सबु मास एमती टैक्स दे पारूनी गोटे कम करूँ आम गोटे पास दे दिंतु आम से पास अनुसार कौन आम टैक्स दमु आनुआली टैक्स दमु से फारूक सियार 1770 रे फारूक सियार
गोटे पास दे दी से पासटा नाम है रॉयल डिक्री बा मैग्ना कार्टा तो कह जाए। मैग्ना कार्टा बोली कह जाए। या अनुसार कौन करेंगे ना प्रति आनुआली 3000 टका बेंगल टैक्स फ्री बेंगल आनुआली टैक्स केते देवे 3000 टका ईस्ट इंडिया कंपनी आ सुरत 10,000 टका टैक्स देवे। आउ कौन करेंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो करेन्सी अच्छी सेटा भी मुगल साम्राज्य चलो मुगल जो जो अधिकार अच्छी से चलो जहाँफल कि जे सब आमर सब नवाब थे विभिन्न जमी कोलकाता हो ना सरी बेंगल हो तापर हैदराबाद हो अवध हो एमती मैसूर हो से सब बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे से कि एक रे तो से फ्री ट्रेड करेंगे सुरत रे करेंगे हैदराबाद रे करेंगे बेंगल रे करेंगे सबुआड़े करेंगे तापर भी करेन्सी पुणी आम एम्पायर रे चलो तापर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रकार मिसयूज कर जो पास जो मैग्ना कार्टार पास बहुत मिसयूज कर माने कौन मिसयूज एमती धर गोटे बेपारी आसो जी 100 टका दौथो कि 50 टका दौथो क्या नवाब को से आसो ईस्ट इंडिया कंपनी पाखु कि सार आमको एमती 50 टका नौ आमको टैक्स दौरान आम आपको 25 टका दौर आमको आपण पासटा दे दिंतु मुझे 25 टका टैक्स दूँ जहाँफल कि प्रोब्लेम हम क्या नवाब मान प्रोब्लेम हम सेमती नवाब मान कौन से समय जो नवाब बेंगल थिला फास्ट बेंगल कनकेस्ट पर पड़ते बेंगल नवाब है बेंगल नवाब से समय किए थिला मुर्शिद कुली खान ऊपर लिभे दूची लिखने बेंगल नवाब के थिले मुर्शिद कुली खान टेन्योर तक थिला 1717 रु 1727 पर्यंत हला से कौन कहले ये भी या घोर विरोध करते कि भाई आमर बहुत रेवेन्यू कमी जाऊँगी आमर बेंगल आस्ते आस्ते मैंने माटी चाटला पर्यंत पलैलानी कथबार्ता आम कौन करूँ रेवेन्यू मिलनी सेपटर इंग्रेज मैंने मैग्ना कार्टा को कौन से जो पासटा को मिसयूज कर सी भी या विरुद्ध में जाइए आला कौन सी गोटे हाँ तांको समय गोटे से माने इम्पोर्टाट एग्रीकल्चर लोन गोटे बाहर करते नाटा है कौन टाका भी आउ से कैपिटल ढाकारु मुर्शिदाबाद को ट्रांसफर करते मुर्शिदाबाद को ट्रांसफर करते तापर नेक्स्ट इनका पर मुर्शिद कुली खान को पर आसवे नेक्स्ट नवाब ये भी तो मुर्शिद कुली खान भी मानु नथिबे ताकर जो मैग्ना कार्टा को से मन इच्छा निज इंडिपेंडेंस घोषणा कर देथिबे सेमती तापर आसवे मुर्शिद कुली खान को पर अलीवर्दी खान आसवे 1740-56 तो टेन्योर से कौन करेंगे सी पूरा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट करदे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट करदे क्या बेंगल को मुगल एम्पायर किंग मान को जमा भी टैक्स देवेन से जमा भी टैक्स देवेनी टैक्स फ्री पूरा टैक्स जमा देवेनी ओके टैक्स देवे मुगल एम्पायर को देवेनी मुगल किंग मान को टैक्स देवेनी पूरा फ्री करदेवे है तापर आसुँच किए आस्ते आस्ते ये भी असंतुष्ट बोझ करेंगे हाँ ये भी आउ गोटे कथा ये इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कहते बी महुमाछी अच्छा महुमाछी बोली कही कौन पाई महुमाछी कही कि जिते मैग्ना कार्टा आसला प्रजा मैंने जो बेंगल लोक मैंने कही कि एमती नवाब आपड़ यहाँ बंद कौन न कर दौरान नाई सी कहया कथा नाई बंद कले कि ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे मैंने महुमाछी भाया भल कि आउसी रखी भल कथा तो जहाँ भी टैक्स दौरान कि मिल आदि तुम्हें छेड़खानी कर कि भी प्रोब्लेम कर सी तुमको काटापी भी पछेबे से बी बोली कही नेक्स्ट आसले किए नवाब सिराजुद्दौला ओके टेन्योर थिला 1756
ରୁ 57। ये भाई प्रबल रागी थिले आ कम बयस थे आ प्रबल रागी थे से ये तो माने नवाब हेले से आस्ते आस्ते कर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा माने माने खोखला करदे माने बेंगल को आस्ते आस्ते खाई 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 पूरा गले से पूरा माने मरुड़ी परिया परिस्थिति पलि आसिले कौटी बेंगल से कौन कले से फोर्ट विलियम तो तैयारी करते टोटाली कोलकाता भी फोर्टिफाई कर माने करेंगे बाहर किए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने फोर्टिफाई करने बाहर ये मना कले सिराजुद्दौला मना कले कि भाई मु नवाब मो कथा कौन मानुन तो मन इच्छा फोर्टिफाई कर दौच किंतु इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कथा मानि नाला से रागिकी जाकि कौन करते जो फोर्ट विलियम थिला फोर्ट विलियम रे कौन सीज कर देथिले फोर्ट विलियम को आ सेति गोटे फोर्ट विलियम गोटे घर थिला से घर भितर 146 जन इंग्लिश कर्मचारी थिले बा इंग्लिश सैन्य थिले से 146 जन को बंद करी गोटे माने अंधार घरे बंद कर देथिले ता भितर 146 भितर 123 जन मरी जाइथिले मात्र 23 जन बंची थिले एटा को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली भी कहू एटा हमें कौन कहो ब्लैक होल 146 रु 123 मरी जाते आ मात्र 23 जन बंची थे ये ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली कह जाए ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली कह जाए जो एमती घटना घटिला जो से सीज करदे से तो मुझे कही पूर्व क्लास गोटे कही मद्रास गोटे थिला आर्मी बेस तैयारी करते सेंट जॉर्ज जगार कि हाँ सेंट जॉर्ज सेंट डेविड सॉरी सेंट डेविड आर्मी बेस तैयारी करते मुझे कही नेक्स्ट क्लास कह इंपोर्टाट एजार मन रखियो से कौन है ये एमती कला सेठी से जार थे किए रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में गोटे मैंने ये आर्मी बेस थिला एठू गोटे पूरा फुल शिप भरिकी पूरा आसिले के बेंगल को रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में है पूरा मद्रास रु बेंगल को आसिले बेंगल को आसला भितर युद्ध होता कौन बैटल ऑफ पलासी क्या भितर रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश आला क्या सिराजुद्दौला भितर लिभे दूसरी आसिले 756 है ब्लैक होल ट्रेजेडी केवे पचार क्वेश्चन 756 रे ओके 757 ये माने रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में आसिले सैन्य कौटी की बेंगल को से बेंगल सिराजुद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में गोटे युद्ध है ता ना बैटल ऑफ पलासी सिराजुद्दौला आउ इंग्लिश फोर्स है इंग्लिश फोर्स के जगह थी इंग्लिश फोर्स किए रॉबर्ट क्लाइव मन रखियो आइदर सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव दब ना इंग्लिश फोर्स दब क्वेश्चन होता कौन बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी होता क्या सिराजुद्दौला और इंग्लिश फोर्स भितर यहाँ एंड होता केमी ना गोटे ट्रिटी होता ट्रिटी ऑफ अलीनगर ट्रिटी ऑफ अलीनगर अनुसार भाई तू आउ किसी करें आम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड कर मन इच्छा बिना टैक्स दबनी 45 भी कर तू किसी कर ट्रिटी अनुसार ओके तापर हाँ से हारी थिला केमिति हाँ ये जो डिप्लोमेटिक रूल मुझे कहवाई भूली जाइए सॉरी से जो सिराजुद्दौला थिला किए सेनापति जे कि मीर जाफर है सिराजुद्दौला बहुत माने स्ट्रॉन्ग माने राजा थिला किंतु हारिबार कारण है रॉबर्ट क्लाइव जे थिले जो लीड करथिले काकू इंग्लिश सैन्य को सी कौन करथिले ना जो सिराजुद्दौला सेनापति थिले मीर जाफर से कौन कल किणी नहीं पूरा बुझिपाल से जो किणी नहीं से गोटे प्रकार माने युद्ध हवा पूर्व एटा माने पूरा ठीक है कि भाई जितब तो केवल इंग्लिश फोर्स माने जितबे कारण पूर्व दल माने विपक्ष दलर सेनापति जी से बिकी जाइए क्या रॉबर्ट क्लाइव द्वारा
ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏଇଠି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହାର କରାଯାଉଛି ନବାବରୁ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପଲାସି ଜିତିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ବଙ୍ଗାଲର ନୂଆ ନବାବ କିଏ ହେଉଛି ମିର୍ ଜାଫର, ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲା କାହାର ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର। ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ନବାବ ହେଉଛି କିଏ ମିର୍ ଜାଫର। କେଉଁଠି ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଉଛି ସେ ନାମକୁ ସିଏ ବି ମୋର ନାମକୁ ମାତ୍ର ନବାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହିଁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିତେ ଗଲେ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରୁଲ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ତା ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଜଣକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ତା ନାଁ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନାମକ ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା କି ଭାଇ ତୁ ତା ରାଜସଭାରେ ରହ ଆଉ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 1760 ପରେ ପରେ ଇଏ ମିର୍ ଜାଫର ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଯେ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ସିଏ ମୀର କ୍ୱାସିମ୍, ସିଏ ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଉଛି ହେଲା। ମୀର କ୍ୱାସିମ୍ ବଙ୍ଗଳା ନବାବ ହେଉଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ୟା ଭଳିଆ ପପେଟ୍ ଥିଲାନି, କାହା ଭଳିଆ ମିର୍ ଜାଫର ଭଳିଆ। ସେ ଟିକେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନବାବ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଅପଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅପଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲରେ ନବାବ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମିର୍ କାସିମ୍ ଯାଇକି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଆଉ ଅବଧର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଅବଧର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ହେଲା। ଏଇ ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳଉଛି, ହାତ ମିଳେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଉପରଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ରହିଲା କିଏ ମୁଗଲ କିଙ୍ଗ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଏପଟେ ଅବଧ କିଙ୍ଗ ରହୁଛି ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି କିଏ ବେଙ୍ଗଲ କିଙ୍ଗ ବା ନବାବ। ଏହା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ମିର୍ କାସିମ୍। ଓକେ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ତିନି ଜଣ ଯେହେତୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 1764ରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କାହା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର କୁହାଯାଏ। 1764ରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର କାହା ଭିତରେ ଏ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସ। ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 1764ରେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଆମର କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେ ନଥିଲେ, ସେ ଛୁଟି ମନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା କିଏ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ। କାହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସକୁ। ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ଆଉ ୟାଙ୍କର ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଭିତରେ ହେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରିପୁଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ହାରି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ହେଇଛି। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ
अवध किंग सुजाउद्दौला से 50 लाख टଙ୍କା फाइन देछि आ मुगल किंग जे शाह आलम से 52 लाख टଙ୍କା फाइन देछि आ अवध रो पूरा फ्री ट्रेड पई परमिशन भी माने हरे देछि परमिशन भी देछि काहू इंग्लिश फोर्स को आ ये बेंगल के मुगल एम्पायर जे शाह आलम बेंगल बिहार हाँ ओडिशा रे दीवानी राइट्स जो सेटा भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दे दीची माने से माने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार बेंगल ओडिशा रे डायरेक्ट जाएंगी टैक्स कलेक्ट करि परिबे हला तापर ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद सरी छी ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद हम लिखि दियंतो ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद 765 रहीतला हला पचारे क्वेश्चन ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद के बेइतला 765 रहीतला तापर आस्ते आस्ते कोन होउची देखंतु कोन हला ट्रिटी जिततिले तापर 765 रे आछंती हमर के रॉबर्ट क्लाइव छुट्टी मने माने के आछंती आसी जानि साला पर कि एमती युद्ध होईची बैटल ऑफ बक्सर होईची से रागी जाउचंती आ डुअल गवर्नमेंट रो स्थापना करचंती कोठी इंडिया रे डुअल गवर्नमेंट कोन ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे सब अधिकार रहिबो फाइनेंस ता हाथ रहिबो एग्जीक्यूटिव ता हाथ रहिबो खाली जो नवाब थिबे किबा राजा थिबे जे थिबो से खाली ग्राउंड लेवल ले जाई कि लोकन कोन असुविधा सुविधा बुझियो किंतु सब पावर थिबो का पाखरे ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे डुअल गवर्नमेंट को आजे से एटा लिबे दोची रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर मध्य बेंगल होची आ बेंगल ले गवर्नर हो सारा पर डुअल गवर्नमेंट के रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट फास्ट स्थापन करछि डुअल गवर्नमेंट आरंभ करछि हला डुअल गवर्नमेंट आरंभ करछि तापर कोन होइछि देखंतु 1765 तापर 1767 बळकु गोटे कलाकार नाम रॉबर्ट क्लाइव रो धरा पड़ी जाइए कौन से कलाकार ना ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आसला से माने इंग्लिश गवर्नमेंट रो किसी भी ये नथिले से खाली मासु मास वर्ष वर्ष कि मासु मास टैक्स नबो आउ किसी से कौन करछन कौन नहीं से माने बुझु नथिले हला किंतु एमाने कौन करथिले ए जो 24 जना मेंबर कमिटी आसथिले हम कहिथिली से माने तर जेती सब गेंडो मुंडी थिले बड़ बड़ नेता बड़ बड़ लोक जमान थिले कोडा ईस्ट इंडिया कंपनी से माने प्राइवेट सेक्टर भी शूटिंग माने सृष्टि कर देथिले कोले इंडिया रे से माने निज निज फैक्ट्री भी सृष्टि कर देथिले जाफल कि सी भाविले कौन आम तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आम तो किसी इंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी कहूनी आम कौन करिया आम निज निज प्राइवेट कंपनी खोलदेवा आम भी निज निज बहुत पैसा वाला हो पारे बहुत अधिक पैसा भी इनकम कर पारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जानी पाउनी सब पैसा आम पॉकेट को आसियो किंतु 1.5 वर्ष पाखापाखि 150 वर्ष एमती कला रॉबर्ट क्लाइव 1767 रे धरा पड़ी आ ना केस चलती अंडर कोठी ब्रिटिश कोर्ट रे हला तापर नेक्स्ट आमर होती बेंगल गवर्नर किए होती वारेन हस्टिंग जे किए थिले रेसिडेंट एज ए रेसिडेंट मिर्जाफर कोर्ट रे थिले हला से होती कार कोठी बेंगल गवर्नर होती आउ ये पड़ी जाती भाई आमर कोर्ट केस चलती क्या रॉबर्ट क्लाइव उपर तापर जेहेतु एमती गोटे विश्वासघातक जनक कार्य करथिला के ईस्ट इंडिया कंपनी माने ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी हस्तक्षेप कर ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध खाली से टैक्स नब यही विश्वासघातकता पर तापर ब्रिटिश गवर्नमेंट केतरा एक्ट आनची जोटी हस्तक्षेप करची कोठी का ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य कौन से चार्टर एक्ट इंपोर्टेंट चार्टर एक्ट जोटा जोटार क्वेश्चन आसूची रेगुलर अपन एग्जाम रे से चार्टर एक्ट गुड़ा कहूँ गोटे है चार्टर एक्ट मैं रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट कह जाए 1773 रे गोटे होता चार्टर एक्ट ये चार्टर एक्ट अनुसार कौन है इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट इंडिया रे हम आ से सुप्रीम कोर्ट रे गोटे जज रहिबो तीनटा सॉरी गोटे चीफ जस्टिस रहिबो आ तीनटा जज रहिबो ता देरे हला आ गवर्नर जनरल गोटे नुआ पद बेंगल रे आरंभ होबो गवर्नर थिला खाली गवर्नर जनरल आरंभ होबो हला सुप्रीम कोर्ट
स्टार्ट है आउ गवर्नर जनरल पदटा स्टार्ट हे कौटी गवर्नमेंट ना सॉरी बेंगल ये चार्टर एक्ट अनुसार ये दुटा चेंजेस है तापर नेक्स्ट चार्टर एक्ट इंपोर्टेंट चार्टर एक्ट जोटा है 1833 एडी होता है यही समय थिले किए गवर्नर जनरल बेंगल ना विलियम बेंटिक आ से नुआ रूल आसला चार्टर एक्ट अनुसार इंडिया रे भी गोटे गवर्नर जनरल रहा आ से गवर्नर जनरल ऊपर सबू डिफेन्स आ एग्जीक्यूटिव पावर जी जहाँ पावर सब रहा क्या रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पचार क्वेश्चन फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक फास्ट गवर्नर जनरल है फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौटी इंडिया है फास्ट गवर्नर ऑफ यदि पचार फास्ट गवर्नर ऑफ किए बेंगल तार रॉबर्ट क्लाइव आ गवर्नर जनरल यदि पचार फास्ट बेंगल किए हम वारेन हस्टिंग है फास्ट गवर्नर जनरल आ हाथ में सब पावर रहा एग्जीक्यूटिव पावर रहा डिफेन्स पावर रहा जहाँ जी पावर सब रहा नेक्स्ट जोटा आस कौन चार्टर एक्ट से 1853 रे आसुची है सेतबले किए रोची लॉर्ड वेलेस्ले रोज के गवर्नर ता अनुसार कौन हो ना सी ये जो चार्टर एक्ट अनुसार एग्जीक्यूटिव फंक्शन आला कौन जो कौन तुम लेजिस्लेटिव फंक्शन मान दुटा अलग अलग एग्जीक्यूटिव जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव रे कौन हस्तक्षेप कर पारे आ लेजिस्लेटिव जो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव रे से हस्तक्षेप कर पारे आ हाँ इंडियन ये जो सिविल सर्विसटा इंडियन लोक यही चार्टर एक्ट अनुसार फ्री माने खोला होता इंडियन लोक मैंने सिविल सर्विस दे पारे इंडिया रे खोला होता कौन सिविल सर्विस is free civil service is open for Indians है इंडियन समय ओपर आ सेटा कंडक्ट किए करियो मैकाले कमिटी गोटे 1854 रे तैयारी हेतियो से सिविल सर्विस केमिति एग्जाम होबो केमिति क्वेश्चन तैयारी होबो से सब कंडक्ट करियो हैला ए गला चार्टर एक्ट तमरो ओके एबे बेंगल को केमिति देखले बैटल ऑफ पोलासी पर पूरा बेंगल को केमिति अख्तियार कर देथिला के ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल पूरा अख्तियार हैला या पर जानिया हमें कोटे मैसूर विषय रे मैसूर केमिति ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को आसला बा सब्सिडियरी अलायंसेस अंडर को आसीथिला के मैसूर मैसूर भाव पचार किए मैसूर ए जगह किए आसते से गोटे केरल आला किए महाराष्ट्र कर्णाटक माने यार केतरा पार्ट को लेकिन मैसूर तैयारी होता है मैसूर केमिति आरंभ होता मुझे फास्ट गोटे विजयनगर एम्पायर बोली गोटे एम्पायर थिला है सार गोटे पार्ट होता किए मैसूर विजयनगर एम्पायर आउ डेक्कन ग्रुप मझे गोटे युद्ध होता मझे के 1565 रे सेटा हेला फल जो हम डेक्कन ग्रुप जो कही डेक्कन ग्रुप भीतर किए किए थे बीजापुर रूलर थे गोलकोंडा रूलर थे पूर्व क्लास रे कही सारी आउ किए थे एमर नगर रूलर मैंने सब थे आला विजयनगर तो जानते है विजयनगर भीतर युद्ध होता कौन तालाकोटे है तालीकोटे युद्ध होता क्या भीतर तालीकोटे युद्ध होता विजयनगर एम्पायर आउ डेक्कन ग्रुप भीतर होता कौन तालीकोटे युद्ध यार हारी जाता किए विजयनगर जहाँफल कि तो जो विजयनगर एम्पायरटा खंड विखंडित होता है विजयनगर एम्पायर सब छोट छोट पार्ट रे विभक्त होता ता भीतर गोटे पार्ट थिला किए मैसूर ओके ता भीतर गोटे पार्ट थिला मैसूर आ मैसूर तले मैसूर जो कौ डायनेस्टी शासन करता ओडियार
को डायनास्टी शासन करथिला मैसूर रे या डायनास्टी मैसूर रे को डायनास्टी तो रूल करथिले ओडिआर डायनास्टी तो रूल करथिले आ तांकर रूल समय जो थिला 1399 रु 1761 पर्यंत हला तांकर थिला टेन्योर एति तांकर फास्ट राजा जे थिले कौन तांका ना थिला ओडिया डायनास्टी रो फास्ट राजा किए थिले सेतबेले यदुराई वडियार थिला आ तांकर लास्ट रूलर जे थिले तांकर ना कौन थिला कृष्णराज 2 हला ये जो कृष्णराज 2 थिले ये भी गोटे टाइप पपेट थिले हला तांको माने ये नामक मात्र से किंग थिला किंतु तांको शासन भार एक्चुअल संभाळले के तांको फाइनेंस मिनिस्टर हला आ हला के तांको सेनापति जे हला तांको फाइनेंस मिनिस्टर के थिले फाइनेंस मिनिस्टर थे नंदराज सेनापति जे थिले देवराज हला सेनापति के थिले तांकर फाइनेंस मिनिस्टर कोडा ओडिया डायनास्टी जो कृष्णराज जो थिले ये राज्य को चलाउथिले के ना फाइनेंस मिनिस्टर आ सेनापति फाइनेंस मिनिस्टर थिले नंदराज ओके फाइनेंस मिनिस्टर नंदराज आ देवराज थिले तांकर सेनापति आ सेतबेले एठी स्टार्ट होची हैदर अली विषय हैदर अली बापा जो डायनास्टी गोटे सैन्य थिले हैदर अली भी सैन्य थिले कोउट को ट्रुप्र सैन्य थिले हला दिंदीगुल DINDI गुल केते 1755 बेलू हला सैन्य थिले हला जेतला सैन्य थिले तांको माने कोन तांको जो युद्ध निपुणता ता स्किल को देखिकी ए जो नंदराज थिले फाइनेंस मिनिस्टर तांको कोन तैयार करथिले फौजदार तैयार कर देथिले कोठी दिंदीगुल ट्रुप रो फौजदार बोली घोषणा कर देथिले आ 1761 रे कोन 1761 रे से जो हमर रहले के हैदर अली सी ओडिया डायनास्टी को बहुत बड़ विपद रक्षा करते युद्ध रक्षा करते से 1761 रे सी निजे रक्षा करी ओडिया डायनास्टी को निजे किंग होते कौटार ओडिया डायनास्टी रे मैसूर रो किंग होते किए हैदर अली केबे होते 1761 है हैदर अली आ सी कौन करते राजा हो सारापर आर्मी रिफर्म करते इकोनोमिक रिफर्म करते इकोनोमिक केमी माने डेभलप हम ताको रिफर्म करते आउ कौन करते जेहेतु विजयनगर एम्पायर गोटे माने हिंदू धर्मर माने गोटे बेस थिला तो सेठी माने भगवान भक्त बहुत थिले सी भी से जो आमर किए हैदर अली सी भी निजे विष्णु शिवंकर भक्त थिले और सी जो गोटे कॉइन चलाउथिले तांको राज्य रे से कॉइन ले शिव पार्वती और विष्णुकर चित्र मध्य थिला आउ से फ्रांस को सपोर्ट करते फ्रांस फ्रेंडली थिले है फ्रांस फ्रेंडली थिले जो जहाँ फल इंग्रेज माने तांको विरुद्ध हो जाते कारण गोटे माने बन रे दीटा राजा केबे रही पारिबेनी जदि भी रहिबे तांको भितर युद्ध हवाटा सुनिश्चित से जेहेतु हैदर अली फ्रांस को सपोर्ट करते आस्ते आस्ते इंग्रेज माने तांको विरुद्ध रही से स्टार्ट है कौन आंग्लो मैसूर वार आम देखा ए फास्ट आंग्लो मैसूर वार लिभे दूची फास्ट आंग्लो मैसूर वार 1700 केते चलता 765-67 रु 69 जाए चलता कौन होता ना वार रे
ହାଇଦର ଅଲି जो मैसूर तरफ लड़ुले आ इंग्लिश फोर्स तरफ से कौन इंग्लिश फोर्स कौन करते चालाक कर माने मराठार जे निजाम तांकू निज पटक नहीं कि दिज मिसिकी क्या हायदर अली को हरेबे बोली किंतु हायदर अली तांकर भी आहुरी चालाक बाहर सी सी जेहेतु इंग्रेज मैंने नहीं जाते मराठा को ये डिप्लोमेटिक रूल खेलिकी माने कूटनीति यूज करी क्या मराठा को निज पटक नहीं आसते आ फास्ट आंग्लो मैसूर वार रे माने जीत हासिल करते किए हायदर अली आ इंग्लिश फोर्स भीतर होता ये जीति थे हारी किए इंग्रेज माने आ ट्रिटी ऑफ माड्रास होता ट्रिटी ऑफ माड्रास होता ये ट्रिटी गुड़ा मन रखिए ट्रिटी ऑफ माड्रास केबे होता 1769 है ट्रिटी ऑफ माड्रास होता तापर नेक्स्ट सेकेंड आंग्लो मैसूर वार क्या भीतर होता हायदर अली आउ वारेन हस्टिंग भीतर है गवर्नर जनरल थे हस्टिंग भीतर से के 1780 रू 84 भीतर होता क्या वारेन हस्टिंग आउ हायदर अली से युद्ध कौन हो सेकेंड आंग्लो मैसूर वार रे हायदर अली बुढ़ा होते से तो मरी जाती पुओ जे टीपू सुल्तान से नेक्स्ट युद्ध लड़ुची या पर ये मरीगला पर हायदर अली तापर पुओ टीपू सुल्तान नेक्स्ट युद्ध लड़ुची माने कह जाए कि माने युद्ध किए जीति कई हारी नथिले कि कई माने जीति नथिले ड्र थिला गोटे ट्रिटी होता युद्ध रे कौन से ट्रिटी ना ट्रिटी ऑफ मैंगालोर से 1784 होता ये ट्रिटी गुड़ा सब मन रखिए ट्रिटी गुड़ा परीक्षा पड़ो है तापर पुणी यहाँ गलापर थर्ड आंग्लो मैसूर वार हो इंग्रेज मैंने चार्टा मैसूर वार माने कौन लड़ी थे मैसूरटा को अंडर आने किंतु बेंगल को आने केतटा वार लड़ी थे 2टा थर्ड आंग्लो मैसूर वार है केते भीतर होता 1790 रू 92 भीतर होता थर्ड आंग्लो मैसूर वार है क्या भीतर होता टीपू सुल्तान आउ लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस आ टीपू सुल्तान भीतर होता आ टीपू सुल्तान माने हारी जाते आउ लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लिश तरफ गवर्नर जे थे सी इंग्लिश जीत होता आ ट्रिटी ऑफ कौन होता श्रीरंगपट्टनम होता है ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम अनुसार अधा मैसूर कौन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को इंग्रेज मान अंडर को पड़ जाइए है तापर आम पढ़ा फोर्थ आंग्लो मैसूर वार 1799 होता है क्या भितर से टीपू सुल्तान भितर जेहेतु टीपू फोर्थ आंग्लो मैसूर वार माने गोटे टीपू सुल्तान को सुजोग थिला कि भाई मु राग सुझे पारि फास्ट तो मो बापा मरला मु हारिली फास्ट या पूर्व युद्ध थर्ड आंग्लो मैसूर वार भी हारीगली फोर्थ आंग्लो मैसूर वार से कौन कला टीपू सुल्तान जितवाई फ्रांस को सहित सहायता नेला फ्रांस सहित आ सेपटर थिले गवर्नर किए लॉर्ड वेलेस्ले कार इंग्लिश तरफ लॉर्ड वेलेस्ले लड़ुले आला टीपू सुल्तान मैसूर तरफ आ टीपू सुल्तान पूरा खराब भाव में हारला बहुत खराब भाव में हारला आ जीति किए लॉर्ड वेलेस्ले
है यू मैसूरटा फोर्थ आंग्लो मैसूर वार पर मैसूरटा पूरा इंग्लिश माने कंट्रोल को पड़ी जाता। तापर नेक्स्ट टाइम पढ़ा कि कौन आंग्लो मराठा वार मराठा विषय जानिबा। तो मैंने सब जानी मराठा साम्राज्यर फास्ट स्थापना बेस तैयारी करते किए छत्रपति शिवाजी महाराज। तो समस्त जानी छत्रपति शिवाजी महाराज गोटे माने नुआ युद्ध नीति युद्ध पॉलिसी गोटे स्टार्ट करते गरिला वार माने मंत्रिमंडल 8 जन मंत्री से रखुले। 8 जन मंत्री भितर जड़े हेड थिला जाको प्राइम मिनिस्टर बा पेशवा कह जाए है। फास्ट पेशवा जे बालाजी विश्वनाथन थे विश्वनाथ जे फास्ट पेशवा थे है। स्थापन किए करते मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी आर 8 जन क्या गोटे कौन थिला मंत्रिमंडल भीतर जो हेड थी पीएम जा बा पेशवा कह जाउथिला। फास्ट पेशवा जे फाउंडर पचार फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर से किए छत्रपति शिवाजी आला किए फास्ट पेशवा जे थिले से कौन थिला ना बालाजी विश्वनाथ। ओके बालाजी विश्वनाथ एगो मतलब सेकेंड फाउंडर बोली भी कह जाए क्या बालाजी विश्वनाथ उनको है। सेम छत्रपति महाराज पर बहुत राजा आसछंती किंतु सेकेंड फाउंडर किए बालाजी विश्वनाथन। से कौन करते से बहुत डिप्लोमेटिक थे। से समय मुगल साम्राज्यर राजा किए थे फारूक सियार डिप्लोमेटिक माने कूटनीति यूज करके भी पदवी हटाई देते किए बालाजी विश्वनाथ है। तापर आउ जड़े इम्पोर्टाट माने पेशवा थे ये भी पेशवा थे फास्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ। आउ गोटे इम्पोर्टाट थे बाजीराव जानते समस्ते जानते बाजीराव मस्तानी देखी थे समस्ते बाजीराव फास्ट थे। सी भी शिवाजी पर सी भी से गरिला युद्ध नीति को आपणे थे। सेकेंड जे गरिला युद्ध नीति को आपणे थे से किए बाजीराव है बाजीराव फास्ट। ओके बाजीराव फास्ट आ से कौन करथिले फास्ट पेशवा जे गोटे पेशवा जे कि माने दिल्ली उपर अटैक करथिले मुगल साम्राज्य उपर अटैक करथिले। सेतबेले राजा किए थे मोहम्मद शाह। फास्ट पचार फास्ट जे पेशवा अटैक करथिला मुगल साम्राज्य उपर से हला के बाजीराव फास्ट। आ जो गरिला टेक्निक विषय कहवा गरिला टेक्निक कौन गरिला वारफेयर कौन देखिया। देखो धर एमती दुईटा पहाड़ अच्छी पहाड़ मझे धर दुईटा रास्ता गोटे रास्ता अच्छी है यपटर धर गोटे एम्पायर अच्छी एम्पायर धर अच्छी धर मराठा एम्पायर अच्छी धर अन्य कौन राजा आसवे सैन्य सामंत नहीं यपट रास्तार धर आसवे है सी कौन करेंगे माने जमी देखते आम ओडिया फिल्म रे माने रास्तार पत्थर फत्थर रखिदे गाड़ी आसो गाड़ी आसिले भिलियन मैंने सब माने माड़ीजे माने हिरो को मारिया हिरो जमी बंचिकी जीव सेमी टाइप रो ये जितेबाला अन्य माने राज्यर माने राजा और सैन्य सामंत आसवे अटैक करने क्या मराठा उपर एमाने जार पत्थर फत्थर पकई ब्लॉक कर देते रास्ता को आ कौन करते पहाड़ रे लुचिकी रही थे से आसिक ये पहुँचला मैंने अटैक करते गोटे गरिला पद्धति केवल मराठा मैंने यूज करथांती है गरिला मैंने यूज करथांती। तापर नेक्स्ट देखिया केमिति मराठा वार ये मराठा विषय खाली केतरा क्विक फैक्ट थिला आ तापर देखिया फास्ट मराठा वार सेकेंड मराठा वार और थर्ड मराठा वार मराठा आंग्लो मराठा वार इंग्लिश माने 3टा मराठा वार लड़ी मराठा को कंट्रोल आने देखो मराठा रे 4 भाई माने 4 प्रकार कम्युनिटी टाइप रो लोक थे 4 भाई कहते गले चले गोटे है किए सिंधिया आ गोटे भोंसले आ गोटे है गायकवाड़ आ गोटे है होलकर 4 भाई प्रकार 4 भाई कहते गले चले से नहीं मराठा साम्राज्य माने गठन होता। इंग्रेज माने फास्ट मराठा वार रे फास्ट आंग्लो मराठा वार रे
आंग्लो मराठा वार क्या भितर होता फास्ट आंग्लो मराठा वार मराठा भितर आउ क्या भितर होता 1775 रु 82 मराठा वारेन हस्टिंग कह जाए कि माने ये फास्ट मराठा आंग्लो मराठा वारे कहीं भी जीति नथिले एटा भी ड्रॉ हो जाता आ कौ ट्रिटी होता एट गोटे ट्रिटी ऑफ सालाबाई ट्रिटी ऑफ सालाबाई अनुसार यहाँ बंद होता आ सेकेंड मराठा वार कौन थी सेकेंड मराठा वार सेकेंड आंग्लो मराठा वार तुम स्टार्ट होता के 1803 रु 1805 भर चलता सेठी किए मराठा और विरुद्ध इंग्रेज तरफ लड़ुले किए लॉर्ड वेलेस्ले लड़ुले एथरे मराठा माने कौन हारी जाइए माने मराठा माने हारी जाइए माने कौन तांका जो कहली 4 जन भाई जो किए थे भोंसले गायकवाड़ आला कौन सिंधिया ये 3 जन जाक वेलेस्लेंकर कौन सब्सिडारी आलायंस अंडर को जाइए आउ जे गोटे भाई रहा होल्कर से समय कौन होता ना नेपोलियन बोनापार्ट आप सब जानते सी कौन करता ब्रिटेन उपर अटैक कर देता ब्रिटेन को कैप्चर करने को लगी और जहाँफल कि जो गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ले तांकर दरकार पड़ता कौटी ब्रिटेन ने सी ये 3 जन को क्या भोंसले गायकवाड़ आ सिंधिया ये तीन जन को अंडर को नहीं जाइए किंतु जो आउ जन जो भीतर भाई थिला होल्कर सब्सिडारी अलायंसेस भीतर को नहीं पार नथिले कारण समस्त जानते से समय नेपोलियन बोनापार्ट अटैक कर देथिला काकू ब्रिटेन उपरे आउ वेलेस्ले को ब्रिटेन जीवाक पड़ता तापर थर्ड आंग्लो मराठा वार आसियो थर्ड आंग्लो मराठा वार 1717 रु सॉरी 1817 रु 1818 पर्यंत होता है ये कौन थे चारि भाई भर जो होल्कर जो थे मराठा भितर मराठा आउ लॉर्ड हस्टिंग के भीतर होता आ से कौन मराठा माने हारी जाइए आउ इंग्रेज फोर्स जीति जाइए आ मराठा मान जो आउ जड़े जो गोटे प्रजातिर जो मराठा थे होल्कर से भी इंग्रेज अंडर को पड़ जाता आस्ते आस्ते मराठा एम्पायर भी यू आरम्भ कर मराठा एम्पायर भी पड़ जाता अंडर को इंग्रेज को अंडर तापर आम देखा सिख विषय सिख आंग्लो सिख वार लास्ट पंजाबी माने थे पंजाबी को साधारण सिख सब जानते गुरु नानक सिख धर्मर फास्ट स्टार्ट करते आ लास्ट गुरु धर्मगुरु के गुरु गोविंद सिंह ओके से कौन होता फास्ट जिते हाँ सिख जो एम्पायर जे मेन जे माने माने बेस तैयारी करते सिख धर्म गोटे भल उच्च स्टेज को नहीं सिख एम्पायर को से के रणजीत सिंह समस्त जानते रणजीत सिंह समय ये जगह आपने सब जानते सिंधु नदी जाइए आ इंग्रेज मैंने गोटे ट्रिटी करते क्या रणजीत सिंह सागर कि से सिंधु ट्रिटी बा कौन कह जाए नाविगेशन ट्रिटी कह जाए है नाविगेशन ट्रिटी अनुसार भाई आम नाविगेट कर सिंधु नदी में तुम्हें आम सागर किसी भी ये करनी कि आम भी पंजाब उपर किसी भी अटैक करूँ ना किंतु कौन होता है जो रणजीत सिंह जे फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर ये रणजीत सिंह को माने डेथ पर मरीगला 1846 रे इंग्रेज माने सबुठ बड़ थका थे
नुहे समस्ते जानते सी सिख अंपायर ऊपर आटाक कर देते से राजा राजा किए थे खड़क सिंह। खड़क सिंह अटैक राजा थे 1846 थे अटैक कले पुणी 1848 रे पुणी थे सिख एम्पायर को अटैक करते आउ ह्यूमिलिएटिंग ट्रिटी अनुसार सिख एम्पायर को भी पंजाब को भी निजे अंडर को नहीं कौन ह्यूमिलिएटिंग ट्रिटी अनुसार सिख एम्पायर को भी निजे अंडर को नहीं है एमती करी सिख गला तापर मैसूर मराठा तापर बेंगल ये हैदराबाद थी हैदराबाद भाई युद्ध बुद्ध न करिक भाई आम युद्ध करवा दरकार नहीं तुम्हें सरेंडर करीगले अवध भी जी थे सी भी सरेंडर करीगले आउ बाकी रहा किए ये केरल गोटे थी त्रावणकोर राजा थे मार्कंड वर्मन बोली मार्कंड वर्मन से बहुत बड़ प्रतापी राजा मैंने इंग्रेज मैंने भी डरुले सागर मैंने युद्ध लड़ाई से कौन कहले भाई थाऊ या साथ आम युद्ध लड़ानी कौन करा गोटे फ्रेंडली अलायंसेस रखा आस्ते आस्ते फ्रेंडली होगी मिसी मिसी आम अंडर को नहीं आसिया प्लान करके नहीं आसिया तापर आस्ते आस्ते करके से जो केरल जो मार्कंड वर्मन त्रावणकोर जो एरियाटा एरियाटा ताकू भी इंग्रेज मैंने अंडर को नहीं जाते एमती करके पूरा इंडिया रे निज साम्राज्य विस्तार कर देते किए इंग्रेज मैंने आउ गोटे जिनस खाली भूली जाइए खाली गोटे जिनस लिखिदेवे पूरा क्विक फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो टीपू सुल्तान थिले से तो कौन तो राजा है टीपू सुल्तान जो राजा है कौटी ओडियार डायनेस्टी जो मैसूर राजा है से कौन आर्मी रिफॉर्म करथिले आर्मी रिफॉर्म भी करथिले आउ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी करथिले रिफॉर्म करथिले आ सबुठ जोटा इंपोर्टेंट है फास्ट इंडियन किंग जे एम्बासेडर सेंड करथिला कोठी अफगानिस्तान को आ कोठी की फ्रांस को आ तुर्की को अफगानिस्तान फ्रांस आ तुर्की एम्बासेडर सेंड करते आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा कौन द ट्री ऑफ लिबर्टी ट्री ऑफ लिबर्टी फ्रांस मानकर सहायक तैयारी करते कौटी श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम ट्री ऑफ लिबर्टी तैयारी करते श्रीरंगपट्टनम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन दुटा मन रखिए फास्ट इंडियन शासक जे माने कौन एम्बासेडर सेंड करते कौटी अफगान फ्रांस तुर्की को आ ट्री ऑफ लिबर्टी कौटी श्रीरंगपट्टनम अच्छी किए लगे टीपू सुल्तान लगे धन्यवाद केमी लगे कमेंट सेक्शन में जनइबे आ कौन चेंजेस आपने चाहते हिस्ट्री क्लास सब कहे नेक्स्ट आम क्लास करा 1857 रिवोल्ट जोटा सिपाही म्यूटिनी बहुत इंटरेस्ट आसो पढ़ाई।